को 9 से गुणा करेंगे तो 12 निम्बा 108। ऐसे 27 आपके नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 27 चौका भी 108। तो 12 वर्ष भगवान ने रहकर दोनों भूमियों को सिद्ध किया, वृंदावन को भी और चित्रकूट को भी। तो यहाँ गोपियां 19 श्लोकों में आंसुओं से गीत गा रही हैं। 30 सितंबर 2000 और उधर चित्रकूट में जब विदा हुए तो महर्षि अत्रि ने भी 19 ही श्लोकों में भगवान की स्तुति करके आंसुओं से विदा कर रहे हैं। वो भी एक प्रकार का गोपी। जब कोई भी भक्त अपने आंसुओं से परमात्मा को पुकारता है तो वो गोपी ही की को भी पूर्ण प्रदान हो रहा है, प्रसन्न हो गए। आंसू आपके सबसे मूल्यवान वस्तु है और परमात्मा की याद में अगर आ जाएं तो समझ लीजिए कि आनंद हो गया। बाकी सब तो आप बेल पत्र चढ़ा रहे हो, तुलसी पत्र चढ़ा रहे हो, गोला चढ़ा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, ये तो सब भगवान की दी हुई चीज है। आपका अपना क्या है? आपके अपने तो आंसू। हमारे ब्रज के बड़े संत हुए सनातन गोस्वामी जी, उनका शिष्य एक बार मथुरा कुछ सामान लेने जा रहा था। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी आपको कोई सामान तो नहीं मिलेगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट दूर था। गुरु जी ने कहा कि मेरी बुद्धि थोड़ी संसार में ज्यादा जा रही है आजकल, भगवान में कम लग रही है। अगर किसी दुकान पर भगवान के भक्ति रस में डूबी हुई बुद्धि बिक रही हो तो खरीद के लाता। कितनी सुंदर बात। कृष्ण भावरस भाविताम मति क्रियताम यदि कुतो विलप्यते, यदि कहीं मिले ऐसे मिलेगी नहीं। अगर कोई दुकानदार बेच रहा हो तो अच्छा, शिष्य भी बड़ा सीधा साधा भोला वाला था। उसने कहा गुरु जी क्या भाव मिलेगी? गुरु ने कहा उसकी मूल्य मुद्रा में नहीं चुकाया जाता, उसका मूल्य तो आंसुओं से चुकाया जाता है। तास मूल्य मति लौल्य में कलम, आंखों के आंसू, चित्त की व्याकुलता, मन की बेचैनी ही उसका मूल्य है। तो गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है आंसुओं से गाया है। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयति किंकरा शश्वदत रही। शुरुआत जो गोपियां कर रही हैं वो इस बात से कर रही है कि कन्हैया जब से तुम्हारा ब्रज में जन्म हुआ ना, तब से पूरे ब्रज की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है। जय शब्द से शुरुआत हुई। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयति किंकरा देखिए कितनी सुंदर भावना। इंदिरा माने समझते हैं? इंदिरा माने इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी जी का नाम भी जिस देवी के नाम पर रखा गया। इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का नाम इंदिरा है। जैसे हम लोग देवी देवताओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तो गोपियां कह रही हैं श्रेयत इंदिरा, यानी सबको श्री प्रदान करने वाली। श्री माने अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। ये जो श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र माने क्योंकि आप हरिद्वार में बैठे हैं, इस नगरी का असली नाम है मायापुरी, यानी भगवान का जो सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति है उसको माया बोलते हैं, उसी को श्री बोलते हैं। तो श्री की पूरी कृपा इस समय ब्रज पर बरस रही है। कन्हैया जब से तुम आए हो, गोपियां बोल रही, 10 दिशाओं में ब्रज की जय जयकार हो रही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत। तो भगवान को याद करके, उनकी विभिन्न लीलाओं को याद करके गोपियां आंसू बहा रही हैं। और उन्होंने कहा अब तो आपकी कथाओं का श्रवण ही हमारे जीवन का आधार बचा है, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में आपकी कथाएं ही मन को शांति प्रदान करती। सब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषाकुलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं
कृतं भुवि जनन्ति भूरिता जना भुवि जनन्ति 30 सितंबर 2024। भूरिता जना। आंसुओं से गाते हुए गोपियों ने कहा, आपकी कथा का अमृत जो भी पान करता है उसका मन शांत हो जाता है। सब प्रकार से मन को शांत करने वाली आपकी कथा है। तप्त जीवनम, यानी जो जो चीजें आपकी मन को तपा रही हैं, कुछ लोगों को अपने प्रियजनों की याद तपाती है, तो कुछ जनों को चिंताएं तपाती हैं, कुछ जनों को शरीर के रोग के जो कष्ट होते हैं वो तपाते हैं, तो कहीं अपमान की भावना भी तपाती है। हमारे मन को बहुत सारी चीजें कष्ट देती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, अनेक प्रकार। लेकिन गोपियों ने कहा इन सब की औषधि आपकी कथा है, आहा आहा, क्या बात जो कही सब महाराज। प्रकार की व्यथा को हर लेती है। आहा। हे गोविंद, अगर कोई आपसे पूछे कि कथा सुनने गए थे क्या फायदा हुआ, बताना कि भैया सज्जन थे, वो कभी कथा में जाते नहीं थे। उनकी पत्नी उनसे बहुत कहती थी, क्योंकि पत्नी तो चाहती कि कुछ ना कुछ धर्म होता रहे हमारे पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो जाते नहीं थे। तो पत्नी ने कहा कभी तो जाओ। एक दिन गए, बड़े आदमी थे। कथा समिति के लोगों ने देखा भाई इतना बड़ा आदमी आ रहा है, ये तो कभी आता नहीं, अगर जुड़ गया तो कुछ ना कुछ सहयोग किया करे। तो उनके लिए बढ़िया आसन, बढ़िया सोफा डाला, आइए। सबने कहा आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए।